हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में अगर आप परमानेंट शिक्षक बनना चाहते हैं तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी रिलीज हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी शुरू हो गया 20 नवंबर से 28 नवंबर से। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है वो कर सकते हैं। जैसा इन्होंने एडवर्टीजमेंट में बताया हुआ है कि ये रेगुलर पोस्ट है कई सारे, और कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट के हैं। तो चलिए वन बाय वन डिटेल्स चेक कर लेंगे। दिल्ली जॉब लोकेशन रहने वाली है, दिल्ली में स्कूल है। सबसे पहले स्नातकोत्तर शिक्षक या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इसमें सब्जेक्ट की डिटेल दी होगी, चेक कर लेते हैं। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर साइंस के लिए भी है रिक्वायरमेंट। इसमें सब्जेक्ट की डिटेल नहीं दी है तो चेक करते हैं सब्जेक्ट की डिटेल कहीं पर दी हुई थी। फिजिकल एजुकेशन टीचर टीजीटी एंड पीआरटी दोनों, मतलब प्राइमरी सेक्शन में एंड सेकेंडरी सेक्शन में फिजिकल एजुकेशन टीचर की ज़रूरत है। म्यूजिक एंड डांस टीचर की, प्राइमरी टीचर की भी ज़रूरत है और मतलब वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, बैंड मास्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर इंजीनियर। और इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज हैं इसमें जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। चलिए देख लेते हैं, इनका एक और एडवर्टीजमेंट है वहाँ पे चेक करते हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली से वैकेंसी है, जिसमें कि ये बता रहे हैं कि 7 सीपीसी तो देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने बताया 7 सीपीसी देने वाले ही है, मतलब गवर्नमेंट पे स्केल देंगे। सैलरी एंड अलाउंसेज एज पर 7 सीपीसी, ये तो ठीक है। इन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ पोस्ट परमानेंट है। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है जो कि रेगुलर है, परमानेंट है। रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट। और टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक एंड डांस। प्राइमरी टीचर में जनरल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर। इसके अलावा टेम्पररी वैकेंसीज भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर इंजीनियर। एंड टेम्पररी वैकेंसीज में है स्पेनिश टीचर है, पीआरटी में फ्रेंच टीचर है, फैशन स्टडीज टीचर सीनियर विंग के लिए, वेस्टर्न म्यूजिक टीचर, योगा ट्रेनर की जरूरत है। एंड कोचेज, जितने भी कोचेज यहाँ पे लिखे हुए, बास्केटबॉल, क्रिकेट, स्केटिंग, शूटिंग, पिकल बॉल, हैंडबॉल, सेल्फ डिफेंस, मेल एंड फीमेल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस। तो आज 28 नवंबर को ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई है और 30 नवंबर तक जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिक हियर टू द फॉर्म, तो फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। इस पे क्लिक करते हुए तो एक आपको, पहले तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके रजिस्टर करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और नाम एंटर करके यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। पासवर्ड और नाम, यूजर नेम दोनों आप सेव कर लेना, बिकॉज फिर आपको याद नहीं रहेगा कि क्या यूजर नेम है वगैरह, तो बाद में प्रॉब्लम होगी। तो फिर रजिस्टर करके आप एंटर करेंगे तो एक इस तरीके से एडवर्टीजमेंट आएगी। और एडवर्टीजमेंट में पहले इन्होंने लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन, डीपीएस मथुरा रोड रिक्वायर्ड द फॉलोइंग स्टाफ अर्जेंटली। इनको अर्जेंट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। और फीस वगैरह मुझे नहीं पता क्योंकि अभी आगे इन्होंने कैसे फॉर्म को फिलअप कराया वगैरह। सैलरी ये देंगे 7 सीपीसी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट में इनके लिखा ही है कि ये रेगुलर पोस्ट है और जो बाकी मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स है कुछ, वो टेम्पररी है। तो जितने भी टीचर्स की वैकेंसी है उनके लिए अपर लिमिट जो है 30 ईयर्स है। मिनिमम नहीं लिखा तो 18 साल तो हो जाती है मिनिमम। कोई भी क्वालिफिकेशन लेते रहते 18 से ज़्यादा हो जाता है, बट मिनिमम चलिए 18 टू 30 ईयर्स जो है ना, सभी के लिए एज लिमिट रखी गई है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो या टीजीटी हो या पीआरटी हो। एनटीटी की प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं है इसमें। तो इसमें अब जैसे आपने देखा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 ही सब्जेक्ट है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजीटी में फिजिक्स एंड मैथ्स है। तो फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए इनको मास्टर डिग्री चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ फिजिक्स या फिर मैथ्स में, एंड बीएड चाहिए, दैट्स ऑल। एक्सपीरियंस रहेगा तो अच्छा है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में काफी सारी वैकेंसीज इन्होंने बताई हुई हैं, उसमें भी 18 से 18 टू 30। देखिए मिनिमम 18 में किसी की कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती, बट एक मिनिमम लिखना पड़ता है ना।
नहीं तो लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 30 ईयर से ऊपर वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे क्या। तो 18 to 30 इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो प्रेफरेंस देंगे, मतलब अगर ग्रेजुएशन भी है तो चलेगा, है ना, प्रेफरेंस देंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट भी है तो चलेगा, 50% या अबव मार्क्स, एंड बीएड एंड सीटेड पेपर 2 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जैसा चाहिए सीटेड पेपर 2। कंप्यूटर साइंस के लिए देख लेते हैं, 50% या अबव मार्क्स के साथ में बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीसीए चलेगा या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस आईटी चलेगा। 50% या अबव मार्क्स के साथ में या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी चलेगा, एंड बीएड 50% या अबव मार्क्स के साथ में बीएड। तो कंप्यूटर साइंस में सीटेट नहीं चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में बीएड की भी ज़रूरत नहीं है, बस बैचलर डिग्री बीपेड काफ़ी है। म्यूजिक एंड डांस के लिए भी बीएड एंड सीटेट की ज़रूरत नहीं है, बैचलर डिग्री म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट में है, 50% या अबव मार्क्स तो चलेगा। प्राइमरी टीचर में 12th पास है, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 चाहिए। अगर बीएड है तो वो भी चलेगा। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, अब इन्होंने एक्स्ट्रा में एक और लिख दिया, ये भी चाहिए क्या इनको? जिनके पास बीएलएड है फिर वो बीएड क्यों करेंगे? तो पीआरटी में जो अप्लाई कर रहे हैं ना, एक बार फॉर्म चेक कर लीजिए अगर आपको सच में इंटरेस्ट है अप्लाई करने में। तो क्योंकि इन्होंने बीएड भी लिखा है, यहाँ पे दूसरा टीचर ट्रेनिंग भी लिखा है, साथ में बीएड भी लिख दिया है। तो दो टीचर ट्रेनिंग कोई क्यों करेगा? ऑप्शन में लिखना चाह रहे थे शायद, या क्या? चलिए नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन टीचर वाले देख लें। इसमें डीएड इन स्पेशल एजुकेशन चाहिए, सीटेट पेपर 1। लाइब्रेरियन के लिए बी लिब या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। बैंड मास्टर वाले देख लें। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एलडीसी। जूनियर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर वाले अगर 6 months 1 year एक्सपीरियंस है, या ऐसे ही आप बता दो कि किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो चलेगा। अब फीस कितनी मांग रही है मुझे नहीं पता। हाँ, बीएड जो है ना 1 to 5 जिन्होंने किया उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो ये जो प्राइमरी टीचर में इन्होंने लिखा है ना बीएड, ये ऑप्शन में है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये और लिखना चाह रहे थे, और नहीं लिख के इनका और मिसिंग है, क्योंकि जिसने बीएलएड कर लिया वो बीएड क्यों करने जाएगा वापस, या किसी ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है डीएड 2 years वाला डीएलएड, तो वो बीएड फिर क्यों करेगा? नहीं करते हैं कोई, क्योंकि 2 year का तो ऑलरेडी किया ना। तो ये बीएड ऑप्शन में है, अगर डीएलएड नहीं है बीएलएड नहीं है तो बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बोलना चाहते हैं। और बीएड वाले अप्लाई करेंगे तो उनको 6 months का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा उनको। चलिए, वो एनसीटी ने बनाया है ना। इसके अलावा बाकी जो और भी पोस्ट थे, स्पोर्ट्स कोच, उन सब के बारे में नहीं बताया। हाँ, 200 रुपीज़ फीस यहाँ पे मेंशन किया सबसे लास्ट में। 38 नवंबर लास्ट डेट है। 300 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी आपको, और आपको ये प्रिंट लेके हार्ड कॉपी रखना होगा फॉर्म का कि आपने अप्लाई किया। अब यहाँ से आप आई हैव रेड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रोसीड टू फिल फॉर्म, ये करके आप जब भी इसको प्रोसीड करेंगे तो फिर से आपको यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह मांगेंगे, वो एंटर कर लेना है और आपको फॉर्म दिखेगा। मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ एक बार एंटर करके। तो जैसे ये फॉर्म जो है ना, जैसे मैंने एंटर किया, रजिस्टर तो किया ही हुआ था पहले से, मैंने पहले रजिस्टर कर दिया था आप सबको शो करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आए हुए हैं, पीजीटी जो भी आपको अप्लाई करना है, मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर, कोचेज वगैरह के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये फॉर्म जो है पूरा अच्छे तरीके से ओपन हो गया। 200 रुपीज़ 200 रुपया फॉर्म फीस लगने वाला है। अब ये फॉर्म पूरा अच्छा लंबा चौड़ा फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको फिल करना है। तो अब आपको एडवर्टीजमेंट देखने के लिए कहाँ पे मिलेगा? तो मैं एक लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, आपको लिंक मिलेगा। इस लिंक से आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है और इसके नीचे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर्म, इसमें आपको रजिस्टर करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना होगा। काफ़ी लंबा फॉर्म है, टाइम लगेगा फिर इसको फिल करने में। एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखना चाहते हैं तो मथुरा रोड में बता रहे हैं, 110003। व्यू ऑन मैप में भी देखना चाहे तो मैप में भी देख सकते हैं।